विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री के दौरे का मुख्य एजेंडा वैक्सीन ही माना जा रहा है। देश में वैक्सीन की भारी कमी है। विदेश मंत्री वैक्सीन को लेकर अमेरिकी नेताओं और वैक्सीन निर्माताओं से बात कर सकते हैं। विदेश मंत्री अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन से मुलाकात करेंगे। जयशंकर की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका वैक्सीन की 2 करोड़ डोज जरूरतमंद देशों को भेजेगा। भारत चाहता है कि अमेरिका भारत और पड़ोसी देशों को जल्द वैक्सीन की सप्लाई करे। हाल में बांग्लादेश के विदेश मंत्री भी इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात कर चुके हैं। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार आ रही है कमी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 26,672 नए केस सामने आए हैं। हालांकि 594 मरीजों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है, जो 92% से ज्यादा हो चुकी है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, दिल्ली में भी ताजा मामलों में भारी गिरावट आई है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1,649 केस दर्ज हुए हैं, जबकि 189 मरीजों की मौत हुई है। यूपी में भी केस में कमी आई है, जो 4,844 रिकॉर्ड किए गए। उत्तर भारत के राज्यों में यहां कोरोना केस में कमी आ रही है। वहीं दक्षिण के राज्यों में हालात अभी भी गंभीर हैं, खासकर तमिलनाडु में, जहां ताजा मामले 35,483 सामने आए हैं। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की तादाद 422 है। कर्नाटक में भी कोरोना का कहर नहीं थम रहा है, जहाँ करीब 26 नए केस दर्ज हुए। केरल तीसरे नंबर पर रहा, जहाँ 25,000 से अधिक नए केस सामने आए। देश भर में ब्लैक फंगस का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में नारायणा अस्पताल में ब्लैक फंगस के 3 मरीजों का इलाज चल रहा था, जिसमें से एक मरीज की मौत हो गई। जोधपुर में भी 61 साल के एक मरीज की ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, वाराणसी के बीएचयू में भी 2 की मौत हो चुकी है। मरने वाले दोनों मरीज कोरोना के साथ ब्लैक फंगस से भी पीड़ित थे। राजस्थान में कोरोना केस पर काबू पाने के लिए 24 मई की सुबह 5 बजे से 8 जून की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना राशि भी 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है। दिल्ली में भी लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में 31 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर संक्रमण के मामले घटने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अगर इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, तो वो भी धीरे धीरे कुछ गतिविधियों को 31 तारीख से फिर हम खोलना चालू करेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत और मायावती ने सीधे प्रधानमंत्री से या तो चिट्ठी लिखकर या ट्वीट से वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की अपील की है। हालांकि केंद्र के मुताबिक अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ 80 लाख वैक्सीन डोज दिया जा चुका है, जबकि राज्यों के पास अभी भी 1 करोड़ 90 लाख वैक्सीन डोज बचा हुआ है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र की ओर से रेमडेसिविर की अतिरिक्त खुराक जारी की गई है, जहाँ 23 मई से 30 मई तक के लिए 22 लाख से ज्यादा की सप्लाई हुई है। वैक्सीन सर्टिफिकेट में तस्वीर को लेकर सियासी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद कहा कि देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्वेसर्वा राष्ट्रपति हैं, इस नाते वैक्सीन सर्टिफिकेट में राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति के अलावा पीएम और राज्यों के सीएम की भी तस्वीर हो। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बीजेपी की शिकायत पर भोपाल क्राइम ब्रांच ने कमलनाथ के खिलाफ भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत मामला दर्ज हुआ है। कमलनाथ ने सरकार पर लाखों लोगों की मौत का आंकड़ा छिपाने का भी आरोप लगाया था, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी। हालांकि पुलिस के मुताबिक दोनों धाराएं जमानती। टूल किट केस में दिल्ली में पूछताछ में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा रविवार को शामिल नहीं हुए। संबित पात्रा ने 1 हफ्ते का समय मांगा है। दरअसल टूल किट मामले में दिल्ली की सिविल लाइन थाना पुलिस ने संबित पात्रा को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था, जिसमें व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए रविवार शाम 4 बजे तक का समय दिया गया था। इससे पहले ट्विटर ने टूल किट केस में संबित पात्रा के ट्वीट को गलत पाते हुए उसे मैनिपुलेटिव मीडिया कैटेगरी में डाल दिया था।
एक बार फिर किसान आंदोलन की आग सुलग सकती है। 26 मई को देश भर में किसानों के प्रदर्शन को विपक्ष की 12 पार्टियों ने समर्थन दिया है। इसके लिए कांग्रेस समेत 12 पार्टियों ने एक साझा चिट्ठी भी केंद्र सरकार को लिखी है। इस चिट्ठी में तीनों कृषि कानून को खत्म करने की मांग की गई है। देश भर में प्रदर्शन की कॉल संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया है। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा इसे किसान विरोध दिवस के तौर पर मनाएगा। सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान 1 जून को किया जाएगा। शिक्षा मंत्री निशंक 1 जून को बताएंगे कब से 12वीं की परीक्षा होगी और उसका तरीका क्या होगा। निशंक ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही परीक्षाओं को किया जाएगा और छात्रों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। परीक्षा को लेकर रविवार को हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री समेत अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया। जो कुछ राज्यों ने कुछ समय मांगा है और सुझाव देने के लिए, और उनको कहा गया है कि 25 मई तक वो अपने सुझाव दे देंगे। हम 1 जून तक इन परिस्थितियों का आंकलन करेंगे। जो भी परिस्थितियां होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य, हमारे सामने दोनों चीजें हैं, सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य। इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे जो भी परिस्थितियां होंगी। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे समुद्री चक्रवाती तूफान यास से लड़ने की तैयारी तेज हो गई है। कोलकाता में सुपर साइक्लोन यास से निपटने के लिए शहर के 74 पंपिंग स्टेशन की जांच की गई। ओडिशा में भी 8 जिलों में चक्रवात यास को लेकर रेड वार्निंग जारी की गई है और राज्य में एनडीआरएफ की 18 टीम तैनात की गई है। रविवार को चक्रवात यास पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक भी हुई, जिसमें अमित शाह शामिल हुए। नए सीबीआई चीफ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और संसद में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी बैठक करेंगे। ये तीनों लोग अगले सीबीआई चीफ की सूची पर मंथन करेंगे। माना जा रहा है कि सीबीआई चीफ की दौड़ में एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना, एनआईए चीफ वाईसी मोदी, सीआईएसएफ चीफ सुबोध कांत जायसवाल और यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी समेत कुछ और बड़े नाम शामिल हैं। 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाला एक चैंपियन पहलवान कभी इन तस्वीरों के जरिए सुर्खियों में आएगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दिल्ली के एक रेसलर की हत्या के आरोप में सुशील कुमार को पुलिस ने उनके एक साथी के साथ रविवार को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सुशील को रोहिणी कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने सुशील के लिए 12 दिन की पुलिस रिमांड मांगी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुशील कुमार को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में पैसों के बकायों को लेकर सुशील कुमार और उनके साथियों का उसके जूनियर पहलवान सागर धनखड़ से मारपीट हुई। इस मारपीट में सागर धनखड़ की जान चली गई। सूत्रों की माने तो सुशील कुमार ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि इस मारपीट में वो शामिल थे। आपको बता दें कि सुशील कुमार ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई। पुलिस ने सुशील पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। यूपी के मुरादाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां भरतपुर थाना इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार 2 बच्चों समेत 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवारों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, मगर आसपास के लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने यहां एक 5 सितारा होटल में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि असम के नगांव से भारी मात्रा में ड्रग्स और हेरोइन की खेप लाई गई है। पुलिस ने ईटानगर के 5 सितारा होटल हॉलीडे इन में छापा मारा। 257 ग्राम हेरोइन के 21 पैकेट मिले। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 20,500 रुपए भी बरामद हुए। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। अयोध्या में संपत्ति के लालच में अपने मामा के पूरे परिवार को खत्म करने वाला आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मामला इनायतनगर थाना क्षेत्र के बरुआ निसारू गांव का है। आरोप है कि 6 बीघा जमीन की लालच में आरोपी ने अपने परिवार के साथ मिलकर 3 बच्चों समेत 5 लोगों को धारदार हथियार से खत्म कर दिया था। हत्या के बाद आरोपी फरार था और पुलिस ने आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। पुलिस ने आरोपी के परिवार के 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया, मगर आरोपी फरार हो गया था। अब मुठभेड़ के बाद आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया। सूरजपुर के डीएम के वायरल वीडियो के बाद सूरजपुर के ही एसडीएम का भी एक वीडियो सामने आया है। डीएम की तरह ही यहां एसडीएम भी एक शख्स पर तमाचा बरसा रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भैया थाना ब्लॉक के एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत एक शख्स को पहले तमाचा मारते हैं, फिर उठक बैठक कराते हैं। सवाल यह है कि एसडीएम को तमाचा मारने का अधिकार किसने दिया? क्या एसडीएम पर किसी तरह की कार्रवाई होगी?
छत्तीसगढ़ के इसी सूरजपुर में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर का वीडियो भी वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टीआई बसंत खलखो एक बाइक सवार शख्स पर लाठियां बरसा रहे हैं। ये तस्वीरें वायरल हुई तो सूरजपुर के एसपी राकेश कुकरेजा ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ और एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशे की बड़ी खेप बरामद की है। सूचना के आधार पर नारकोटिक्स सेल ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 180 ग्राम हेरोइन मिली थी। पूछताछ के बाद आरोपी की निशानदेही पर बीएसएफ के साथ नारकोटिक्स सेल ने ऑपरेशन किया और पाकिस्तान से आई 12 किलो 850 ग्राम हेरोइन और बरामद की। आगे जांच जारी है। पंजाब के तरन तारण में एक बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि बेटा इस बात से खफा था कि उसके हिस्से में कम जायदाद आई और उसकी बहन को ज्यादा जायदाद दे दी गई। इसी नाराजगी में अक्सर घर में झगड़ा हुआ करता था। परिवार वालों का आरोप है कि आरोपी ने अपनी बहन और दामाद को भी जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। यूपी के बाराबंकी से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ कोविड का टीका लगवाने के लिए जब स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची तो डर कर गांव वाले सरयू में कूद गए। मामला रामनगर तहसील के सिसोदा गांव का है। टीके के डर से सरयू नदी में कूदे लोगों को समझा बुझाकर बाहर निकाला गया और बहुत समझाइश के बाद गांव के 14 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इस खबर से एक बात तो साफ होती है कि टीकाकरण को लेकर गाँव में कई तरह के भ्रम है, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। कोरोना वेरिएंट के खिलाफ फाइजर और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कारगर दिखी। फाइजर 88% प्रभावी तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन 60% प्रभावी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किए गए अध्ययन में यह खुलासा हुआ। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर। अब तक चपेट में आकर 34,70,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। संक्रमितों की तादाद 16 करोड़ 71 लाख के पार। 14 करोड़ 80 लाख लोग कोरोना से ठीक हुए। अर्जेंटीना में कोरोना ने एक बार फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया। अर्जेंटीना के कई क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। इसी के मद्देनजर अर्जेंटीना में शनिवार से लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन फिलहाल 30 मई तक के लिए लगाया गया है। इसके तहत गैर जरूरी कामों पर पाबंदी लगा दी गई है। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते मलेशिया में फिर से लागू हुई कई पाबंदियां। गैर जरूरी काम पर लगाई गई रोक। प्राइवेट दफ्तरों में 40% तो सरकारी में 80% कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए दिया गया निर्देश। रोजाना निकल रहे हैं 4000 से ज्यादा मामले। ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच समझौता हुआ खत्म। ईरान ने दूसरे देशों को अपने परमाणु केंद्रों की तस्वीर खींचने पर लगाई रोक। अमेरिका और दूसरे देशों के साथ परमाणु समझौते को बचाने के लिए वियना में चल रहे राजनयिक प्रयासों को लग सकता है धक्का। ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में बड़ी संख्या में यहूदी लोगों ने इजरायल के समर्थन में किया एक सभा का आयोजन। सभा में हिस्सा लेने आए ऑस्ट्रेलियाई सांसदों ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम होने पर जताई खुशी। हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में फिलिस्तीनी मूल के लोग इजरायल के विरोध में निकाल रहे हैं रैली। चीन में हुई मैराथन में खराब मौसम की वजह से हुआ दर्दनाक हादसे में 21 लोगों के मारे जाने की खबर। 151 लोगों को अब तक सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तर पश्चिम चीन में 100 किलोमीटर क्रॉस कंट्री पर्वतीय मैराथन में भाग ले रहे थे 172 लोग। सर्बियाई राष्ट्रीय लीग फुटबॉल खिताब जीतने के बाद बेकाबू हुए रेड स्टार बेलग्रेड फैंस। सड़कों पर की तोड़फोड़। बेलग्रेड शहर से लगती नदी के पास आतिशबाजी करने और हिंसा फैलाने के चलते 100 से ज्यादा बेलग्रेड फैंस को लिया गया हिरासत में। कांगो के पूर्वी इलाके में हुए ज्वालामुखी विस्फोट की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कई किलोमीटर दूर तक दिखता रहा बहता हुआ लावा। हजारों की संख्या में लोग हुए घर छोड़ने पर मजबूर। माउंट एटना ज्वालामुखी में फिर हुआ जबरदस्त विस्फोट। कई किलोमीटर दूर से दिख रहे ज्वालामुखी से निकलता लावा। माउंट एटना पूरे यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है।